सर ये कोई बात नहीं हुई, एक प्रोजेक्ट के लिए हम अपनी जान नहीं दे सकते, और जहाँ तक पैसे की बात है तो हम उन्हें वापस कर देंगे, हमें नहीं करना ये काम। प्रोजेक्ट को बीच में कैसे छोड़ के जा सकते हो? देखो लाइव शूटिंग में ये सब कुछ होते ही रहता है। क्या कहा? वो पागल हमें जान से मार सकता है। अब कोई रास्ता नहीं है, मैं पुलिस को अभी फोन करके उस पागल को पकड़वाता हूँ। अरे सर, फोन ऑन करने से कुछ नहीं होगा। सर, ऐसे प्रोजेक्ट में ये सब होता रहता है, और सर ये सब काम करने के लिए आप हमसे पेमेंट भी तो ले रहे हैं ना? पेमेंट ली है तो काम करके दे सकता हूँ, उसके लिए जान थोड़ी दूंगा। आप जब आ गए हैं तो लाइव शूट करके ही जाएंगे। तुम्हें शूट करना है तो तुम करते रहो, मुझे जान प्यारी है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। छोड़ दो शक्ति। हाँ पर यार, अगर इन्हें हमारे काम में इंटरेस्ट नहीं है तो जाने दो ना। लेकिन उस पागल को तो मैं किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा, उसे तो सबक सिखा के रहूंगा। मैं पुलिस को बयान दूंगा कि सारे मर्डर्स के पीछे उसी पागल का हाथ है। छोड़ो यार, बिना वजह बहस मत करो। ये मेरा प्रोजेक्ट है और इसे कैसे पूरा करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आ रुद्रा आ, तू आ गया ना, मैं जानता था तू आएगा। आजा। वो तेरा ही इंतजार कर रही है, तू उसे अपने साथ ले जा रुद्रा। वो तेरी याद में कब से तड़प रही है। तुझे याद कर करके वो हमेशा रोती रहती है। तू यहाँ एक दिन जरूर आएगा, उसे पूरा यकीन था। मैं तुझे उससे मिलवाने के लिए कब से तेरा इंतजार कर रहा था। मैं तुझे उससे एक बार मिलवा दूं तो मैं अपनी जिम्मेदारी से छूट जाऊंगा, फिर मैं चला जाऊंगा, इस गांव को छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है ना? मैं सचमुच यहाँ से चला जाऊंगा। हेलो हेलो, एक मिनट। तुम जो सोच रहे हो वो रुद्रा मैं नहीं हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र है, रॉयल कॉलेज में डायरेक्शन की पढ़ाई कर रहा हूँ। यहाँ के आनंद नगर पुल पे हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं, उसी की स्टोरी मैं कवर करने आया हूँ। और मुझे सब कुछ पता चल गया है, उस एरिया के बारे में, उस पुल के बारे में, शिवनेश्वर के बारे में, सब कुछ पता है मुझे। हो ना हो तुम्हारा इस कहानी से कोई ना कोई कनेक्शन है। क्या तुम मुझे बताना चाहोगे? उस पुल की असलियत बताओगे मुझे प्लीज? ए रुद्रा, मुझे बेवकूफ समझता है क्या? नहीं। क्या बकवास किए जा रहा है? मीरा को नहीं जानता क्या? कौन मीरा? उसे पहचानने से इनकार कर रहा है, भूल गया क्या? लेकिन मैं... अब तो तू ये भी पूछेगा कि मैं कौन हूँ? देखिए, मैं सच में नहीं जानता। कौन मीरा? मीरा ये सुनेगी तो कितनी दुखी होगी पता है? लेकिन... ए, क्या हुआ?
अरे अगले हफ्ते यूएस जाने वाले हो, वीजा मिल गया है ऐसा तुमने ही कहा था। फिर ये बैग लेकर यहाँ क्यों आए हो? अंदर आ जाओ, आ जाओ, आओ। चल। बैठो बैठो। बैठा ना। मेरा नमस्ते। अब बोलो क्या हुआ? हम लोग घर छोड़कर आ गए हैं। क्यों घर छोड़कर क्यों आए? क्यों मीरा? भगवान के साथ बहुत देर तक बात कर रही थी, क्या बात है? मेरी मन्नत पूरी होगी इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। मन्नत? कौन सी मन्नत मांगी? तुमने यूएस के वीजा के लिए अप्लाई किया था ना, तब से 48 दिनों का उपवास रखने की मन्नत की थी। अचानक जब तुमने कहा कि तुम्हारा वीजा लग गया है तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। सच कहूँ तो मैं फॉरेन जाना ही नहीं चाहता हूँ। क्यों? देखो मीरा, यहाँ रोज मिलते हैं तो भी जी नहीं भरता, तो वहाँ जाने के बाद सोचो मेरा क्या हाल होगा। छह, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। हम लोग मेल पर चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बातें कर सकते हैं। फिर क्यों इतने इमोशनल हो रहे हो? तुम नहीं समझोगी, साथ में रहने की बात ही कुछ और होती है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती हैं। कुछ खोए बिना कभी कुछ हासिल नहीं होता। अच्छा। सचिन तेंदुलकर 16 साल की एज से इंडियन टीम में खेलने लगा था। तब उस टीनेज लड़के ने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी थी। लेकिन आज जब वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पर उतरता है तो सारी पब्लिक उसके लिए खड़े होकर ताली बजाती है। ये तो पता है ना? तो तुम्हारा ये कहना है कि मैं तेंदुलकर बन जाऊं? क्यों नहीं, तुम कर सकते हो। अगर तुम फॉरेन जाकर कुछ साल काम कर कर आए ना तो फॉरेन रिटर्न कहलाओगे। उसके बाद किसी बड़ी सी कंपनी में अच्छी सैलरी और अच्छा सा जॉब मिल जाएगा तुम्हें। और फ्यूचर में हम लोगों की लाइफ एकदम से सेट हो जाएगी। सर, क्या हुआ? देखो वो बदमाश पुलिस वाला आ रहा है, चलो जल्दी से। ठीक है, चलो। यहाँ के हालात तो बिगड़ते ही जा रहे हैं सर। दिमाग खराब है क्या? हमेशा फिजूल की बातें करते हो। नहीं सर, मैं फिजूल की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे देश में करप्शन फैला हुआ है। पार्लियामेंट 8 दिनों से बंद है सर। करप्ट नेता पार्लियामेंट में करप्शन के नाम पर शोरगुल करते रहते हैं। हम क्यों इस झमेले में पड़े? क्या सर, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हम लोग कानून के रखवाले हैं। हम ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? एक बात बताऊं, तुम और गिरधारी लाल उस दिन पुलिस स्टेशन में एक दूसरे की शर्ट फाड़ रहे थे। वो क्या मैटर था? सर वो कोई खास मैटर नहीं था। मैंने अपना एक केस डील करने के लिए उसको दिया था। उसने मुझे बिना बताए 20,000 रुपए खा लिए। मेरा केस है तो आधा हिस्सा मेरा बनता है ना। मैंने उससे पूछा तो वो भड़क गया। इस पर मैंने उसे एक गुस्सा मारा। और तुम हो कि करप्शन मिटाने की बात करते हो। अच्छा, तुमने 2-2 आलीशान घर आखिर बनाए कैसे? सर मैंने तो छोटी छोटी रिश्वत लेकर 2 फ्लैट लिए हैं। पर आपने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है बताइए? क्योंकि आपने तो इतनी रिश्वत ली है। आप बॉस हो हमारे। इसे मैं क्या बेवकूफ दिखता हूँ? क्या हुआ सर, अब बता भी दीजिए। मैं जो भी करता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ, इसीलिए लोगों में इज्जत है। हाँ, कौन सी इज्जत? आप जिस लड़की से शादी करने वाले हैं वो किसी और लड़के के साथ घूम रही है। क्या कहा? अभी देखा मैंने। ए, गाड़ी रोको रोको, साइड में लो। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपको नहीं बताना चाहता था, इसीलिए मैंने दूसरी बात छेड़ दी थी। आपने रिश्वत की बात की तो मुझसे रहा नहीं गया। चलो गाड़ी घुमाओ। सर आप शांत हो जाइए। पब्लिक प्लेस में लफड़ा करने से बात बहुत बिगड़ जाएगी। सर आपकी शादी हो जाने तक आप किसी को कुछ मत बोलिए। ए, तू बस गाड़ी चला और चल उसके घर।
हे, कहाँ है तेरी बेटी? क्यों? वो तो मंदिर गई है। मंदिर गई है? ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ इश्क कर रही है। बुढ़ा शादी करने चला है। तू मुझसे झूठ बोल रही है? अभी अभी मैंने उसे किसी के साथ देखा। बता कौन था वो? हाँ? तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी वजह से पूरे गांव में हमारी बदनामी हो रही है। देखो, मैं उससे प्यार करता हूँ और ये बात उसे अच्छी तरह समझा देना। अगर मैं चाहूँ तो उसे जबरदस्ती उठा के ले जा सकता हूँ और यहाँ पर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और उसे मेरी जरा भी परवाह नहीं। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, उसे भूल जाइए। वो किसी और को दिल दे बैठी है। उसका दिल मेरे पास है। ऐसी आवारागर्दी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। हे, कहाँ गई थी तू? किसके साथ थी? कौन था तेरे साथ? बता, कौन था तेरे साथ? लंगूर चला है अंगूर खाने। ये गलत है, ये इंसाफ नहीं है। तेरी भी शादी गांव वालों ने देखकर ही कराई थी। तूने अपनी दुल्हन को परेशान करके मंगलसूत्र छीन के उसे भगा दिया। उसके कारण आज तक दोनों गांव में दुश्मनी है जो अभी तक चल रही है। सब तेरे कारण। ये गांव की सीधी सादी भोली भाली लड़की है, इसकी जिंदगी बर्बाद मत कर। तेरे साथ जब वो रहना ही नहीं चाहती तो तू क्यों जबरदस्ती कर रहा है? अच्छा, तेरी बीवी क्या तेरे साथ खुशी खुशी रहती है? जब पूछ उससे। क्यों? तुम्हें भी कोई और पसंद है क्या? आप भी ना। एक बात कान खोलकर सुन लो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरा इतना कर्ज है तुम लोगों पर कि जिंदगी भर चाहोगे तो भी नहीं उतार पाओगे। अगर ज्यादा नाटक किया तो दोनों का जीना मुश्किल कर दूंगा मैं। कल मैं फिर आऊंगा और तुम लोगों को शादी की तारीख बताऊंगा। समझ गए? सुनो बहन, तुम गांव वालों से मिलकर सरपंच से बात करो, वहाँ देख लेंगे। तो जाओ, जाओ ना। कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम चाहे जिसे भी बुला लो, लेकिन अगर मैं चाहूं तो किसी की भी बैंड बजा सकता हूं। अच्छा, एक बात बता, तू हमारे बीच आने वाला है कौन? अगर तूने हमारे मामले में फिर टांग अड़ाई तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे फॉरेन से लौट के आने तक वो ऑफिसर इसे छोड़ेगा नहीं। तुम रजिस्टर ऑफिस जाकर इससे शादी कर लो। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। कुछ चीजें हमारे हाथों में नहीं होती, हालात ही उसका फैसला करते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हालात ऐसे होंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले, तुम लोग चले जाओ। चलो। जाओ। तुम भी चलो ना माँ। सोचा नहीं था कि तुम दोनों की शादी इस तरह से होगी। अगर मैं तुम लोग के साथ आई और किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम लोग जाओ। बेटा। जी आंटी। मैं अपनी बेटी तुम्हें दे रही हूँ, उसका ख्याल रखना। माँ, मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैं अपनी खुशी से तुम्हें भेज रही हूँ, लेकिन अफसोस कि मैं तेरी शादी नहीं देख पाऊंगी बेटी। अब तुम लोग जाओ, जाओ, सुखी रहो, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। चलो। जल्दी जाओ। क्या कह रहे हो? इतना सब कुछ हो गया? हाँ
ठीक है, फिक्र मत करो, मैं हूं ना। कल ही तुम दोनों की शादी करवा दूंगा, ठीक है? हमें यहाँ से निकलना होगा। ऐसा क्यों? अगर तुम दोनों को यहाँ किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। तुम दोनों मेरे भरोसे आए हो, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। ठीक है, तो फिर किसी होटल में चलते हैं। होटल में जाना ठीक नहीं रहेगा, बिना मतलब के सवाल पूछेंगे। मुझे एक गेस्ट हाउस पता है, वहाँ कोई नहीं आएगा। वो जगह तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। और एक दिन की ही तो बात है ना? तुम्हारा क्या कहना है? ठीक है। वॉचमैन, वॉचमैन, आया साहब। गेट खोलो। आइए साहब। रूम खुला है ना? अरे क्या बात करते हैं साहब, रूम ऐसे कैसे खुला रहेगा? हाँ। लीजिए चाबी और जाकर खोल लीजिए। ठीक है। अच्छा, चलो अंदर, ठीक मैं आता हूँ। ठीक है। लो बैग दो, मैं लेता हूँ।